नमस्कार, मैं समीर शेख, एक्सप्रेस 9 न्यूज़ की ओर से। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं। तो आइए बात करते हैं मोहित शर्मा जी से। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताया जाता हूं कि इस देश के अंदर जो एक चीज कही जाती है कि लोगों को कपड़े से पहचाना जाता है। आज आप मुझे एक चीज बताइए, आप तो नए हैं यहाँ पर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो है जय श्री राम के नाम का जो है गमछा डाल रखा है, ठीक है, तो ये कौन है आपके अनुसार? जी, कपड़ों के अनुसार तो ये सनातनी हिंदू होंगे। हिंदू है ना जी। आपका नाम क्या है भैया? आई एम निजाम शेख, एक्टर एंड प्रोड्यूसर। इनका नाम जो है वो निजाम है। ये हमारा देश हिंदुस्तान है, ये भारत है, ठीक है ना। कि एक और मोहित शर्मा बैठता है तो दूसरी ओर निजाम बैठता है, ठीक है ना। और निजाम भाई को भी जय श्री राम का पट्टा पहनने से, गले में पहनने से ना तो कोई आपत्ति है और ना जय श्री राम का नाम लेने से कोई आपत्ति है, और ना ही मोहित शर्मा को अल्लाह के नाम से कोई आपत्ति है, ठीक है, और ना ही मस्जिद से कोई आपत्ति है। ये हमारा हिंदुस्तान है जिसको कहा जाता है वतन। जो खूबसूरती का चर्चा पूरे विदेश में होती है वो हमारा हिंदुस्तान है, जिस हिंदुस्तान की पहचान आपको निजाम शेख के जरिए और मोहित शर्मा के साथ बैठने से पता चलती है। लेकिन उस कहीं ना कहीं उस प्यार को, उस मोहब्बत को, उस अमन को, चैन को, भाईचारे को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं लगातार जो है मदरसों पर जांच बिठाई जा रही है, ठीक है। कहीं जो है आपको लगातार आपने देखा कि मदरसों को बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये होता है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, माननीय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हूं, वो कहां से पढ़े थे आप मुझे बताइए? मदरसे से पढ़े थे, ठीक है ना। तो आप एक बात मुझे बताइए कि एक मदरसे से निकलने वाला व्यक्ति इस देश को मिसाइल देता है। अभी आपने देखा होगा कि रिजल्ट आया था, वो टॉपर्स कहां से पढ़कर निकले थे? सब मदरसे से, ठीक है। तो वो इस देश को जो है टॉपर देते हैं। लेकिन हमारे देश के लोग नहीं, हमारे देश के नेता हिंदू और मुसलमान पैदा करते हैं। मदरसे के नाम पर और मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर और स्कूल के नाम पर, गुरुद्वारे और चर्च के नाम पर नफरत पैदा करने का काम करते हैं। लेकिन आप जितनी नफरत बांटेंगे हम उतनी प्यार बांटेंगे, उतनी मोहब्बत बांटेंगे। और ये जो है हमारा अमन, प्रेम और भाईचारे का पैगाम, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, देश का कोई भी कोना हो, हम लगातार प्यार और मोहब्बत बांटने का काम करते रहेंगे। अच्छा, ये जो आजकल देश में पीएफआई को बैन करने की जो ऑर्डर पास हुआ है जी, तो पिछली मर्तबा लालू प्रसाद यादव जी ने कहा है कि अगर पीएफआई को बैन कर रही है तो साथ साथ आरएसएस को भी बैन करें। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस देश के अंदर जिस प्रकार से आप देखते हैं आरएसएस जो कि देश के अंदर जहर घोलने का काम करती है, लोगों को लड़ाने का काम करती है, आप लगातार देखते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपको मैं एक बात बताऊं कि आप जगह जगह आतंकवादी पकड़ते हैं, जगह जगह वो पकड़ते हैं, जो ये आतंकवादी पकड़े जाते हैं सब जाते कहां हैं? सब जाते कहां हैं ये बताइए आप मुझे। इनका सारे बीजेपी में जाते नहीं, ये आपको मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आसाराम बापू जो कि बलात्कारी है, अगर वो जेल के अंदर से यही कह देना कि मैं तो बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं, बीजेपी का पट्टा डाल रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी वाले उनको महिला सुरक्षा का जिम्मा थमा देंगे। 100%, ये बात मैं आपको 100% सर। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर इतनी गिरी हुई पार्टी है। अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर किस प्रकार से रातों रात सरकार गिरा दी जाती है, सत्ता परिवर्तन कर दिया जाता है। कुछ समय पहले लोग सड़क पे बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, आज वो सब लोग लापता हैं। तो कहां है वो लोग? अब क्यों नहीं पढ़ते हनुमान चालीसा? क्योंकि हर जगह हिंदू मुसलमान का इस्तेमाल सिर्फ सरकार को गिराने के लिए किया जाता है। कहीं पे अगर सरकार गिरानी हो तो हिंदू मुसलमान किया जाता है, बस सीधे तौर पर। मोहित जी, मेरा आपसे सवाल है कि पिछले 2 टाइम भाजपा की सरकार देश में आई है जी, तो ईवीएम अहम मुद्दा आप कहां तक मानते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ईवीएम तो इस देश के अंदर अहम मुद्दा था। अब तो जहां सरकार नहीं बनती है वहां पर पैसे देकर नेता और मंत्रियों को खरीद लिया जाता है और वहां पर सरकार बना ली जाती है। और अब तो ईवीएम की कोई जरूरत ही नहीं है, सीबीआई और ईडी तो है ही काम करने के लिए। इस देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के राज में सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जिस प्रकार से लगातार विपक्ष के घर पर छापे पड़ते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने दूध के धुले कि उनके एक भी नेता के घर पे छापा नहीं पड़ता? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एक पत्रकार हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर सारे दूध के धुले नेता है? एक भी गलत नेता नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर क्यों नहीं पड़ते छापे? सारे छापे जो है विपक्ष के यहाँ पर क्यों पड़ते हैं? आज देश का युवा वर्ग आपको फॉलो करता है जी, तो आप युवा वर्ग के लिए क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, देश का नौजवान जो है वो रोजगार मांगता है,
देश का नौजवान शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे और बेरोजगारी पे चर्चा करना चाहता है। देश का नौजवान अनएम्प्लॉयमेंट पे बहुत बड़ी एक चर्चा करना चाहता है, एक बहस करना चाहता है। देश का नौजवान चाहता है कि अगर उसने पढ़ाई लिखाई करी है तो उसको रोजगार मिले। देश का नौजवान चाहता है कि देश के जवान जो कि आर्मी में भर्ती हो रहे हैं उनको 4 साल के लिए चौकीदार ना बनाया जाए। देश का जवान चाहता है कि वो जिस प्रकार से सरहद पे शहीद हो रहा है, वो सरहद पे जो जवान शहीद हो रहा है उस पे लगाम कसनी चाहिए। आज देश का तिरंगा जो है वो लहराने से ज्यादा आप जिस प्रकार से देख रहे हैं देश के जवानों को जो है दफनाने में काम आ रहा है। आज हमारे देश के तिरंगे को आप देख रहे हैं किस प्रकार से हमारे देश के जवान सरहद पे शहीद हो रहे हैं। चाहे पुलवामा की घटना हो, चाहे तमाम घटनाएं, डेली आए दिन जम्मू कश्मीर में सीज फायर टूटता है, देश के जवान डेली शहीद होते हैं। तो मैं आज देश के नौजवान जो है वो सीधे तौर पर बस यही कहना चाहते हैं कि हमें रोजगार चाहिए, हमें बेहतर शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए। और अगर आप हमें ये नहीं दे सकते तो आपको कुर्सी पर बैठने का भी कोई हक और कोई अधिकार नहीं है सीधे तौर पर। से एक और सवाल पूछूंगा जी कि भाजपा परिवारवाद के कितने खिलाफ है? भाजपा परिवारवाद के उतने ही खिलाफ है कि जितना मैं आपको एक बात बता दूं कि जितना अमित शाह बिना क्रिकेट खेले बीसीसीआई में प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो चेयरमैन से आप देखें सेक्रेटरी से प्रेसिडेंट बन जाते हैं, उतना ही परिवारवाद के खिलाफ है भाजपा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं परिवारवाद का तो कुछ ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी का आपने स्टेटमेंट सुना होगा तभी आपने ये क्वेश्चन पूछा है। नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि खेल से परिवारवाद को हमने दूर कर दिया है। और उधर बैठा जैसा पूछता है पापा ये मोदी जी क्या बयान दे रहे हैं, हाँ तो बोल रहे हैं कि ये देखा ना वो पहले जुमला है, ये जुमला 15 लाख वाला जुमला था ना, मैंने कोई सामने आके बोलना पड़ा कि ये जुमला है 15 लाख का, तो ये भी जुमला ही है। क्योंकि वो भी आप देख रहे हैं ना अमित शाह का जो है वो गृह मंत्री है, उनका बेटा जैसा बिना क्रिकेट खेले वो बीसीसीआई के अंदर बन गया। आपका बेटा क्यों नहीं बनता, मोहित शर्मा क्यों नहीं बनते, और देश के लोग क्यों नहीं बनते? क्योंकि हमारे और आपके पिताजी गृह मंत्री नहीं है ना भैया। देश के अंदर बीसीसीआई के अंदर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनने के लिए आपके पिताजी का गृह मंत्री होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं? और आप ये समझिए कि वो तो जयशाह जी जो हैं वो अमित शाह जी के लाल हैं, उनके सुपुत्र हैं, उनके स्वरूप हैं, उनके लाल हैं, उनके सब कुछ हैं वही, तो वो तो बनेंगे ही बनेंगे भैया। मोदी जी का तो काम है लंबी लंबी फेंकने का, देश की जनता को पागल बनाने का। उसमें नया क्या है, उसमें नया क्या है? आपको पता नहीं है मोदी जी गरीब आदमी है, मोदी जी की मम्मी जो है वो बर्तन मांजा करती थी, मोदी जी ने भीख मांग के खाई है। मोदी जी तो इतने गरीब आदमी बेचारे 10 लाख का सूट नहीं पहना आज तक, लेकिन पब्लिक को 15-15 लाख की टोपी पहना गए ना भैया। मोदी जी तो बहुत बड़े कलाकार हैं। मैं आपको क्या बता दूं, सुरमा भोपाली कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी, सुरमा भोपाली नहीं, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इस देश के अंदर जिस प्रकार से जनता का जो है वो खुलेआम पागल बनाने का काम करते हैं ना, वो मन से खड़े होकर झूठ बोल देते हैं, मन से खड़े होकर। उनको कोई अफसोस नहीं है कि जनता क्या सुन रही है क्या नहीं सुन रही है। वो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज तो बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है। देश का सबसे बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, देश के अंदर महिला का असुरक्षित होना ये सबसे बड़ा संवेदनहीन मुद्दा है। मैं इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता के साथ मैं जनता के बीच में पहुंचाना चाहूंगा कि अगर आज हाथरस के अपराधियों को फांसी हो गई होती तो हमारी लखीमपुर की बेटी जिंदा होती। अगर लखीमपुर के अपराधियों को फांसी हो गई होती तो हमारे उत्तराखंड की बेटी जिंदा होती। भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारत जलाओ पार्टी है, जिन्हों का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है भारत देश को जलाना, हिंदू मुसलमान के नाम पर हिंदुस्तान को बांटना, हिंदुस्तान को तोड़ना, यही इनका उद्देश्य है। और ये उद्देश्य हम इनका हरगिज पूरा नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आप मोहित शर्मा जी के बातों से, उनके विचारों से आप कितने संतुष्ट हैं ये हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल एक्सप्रेस 9 न्यूज़ को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए मैं समीर शेख एक्सप्रेस 9 न्यूज़ की ओर से आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।